मॉर्निंग एवरीवन, मैं रवि रंजन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है लाइट, आज उसका वीडियो 12 है। आज हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में रिलेशन देखेंगे, यानी हम लोग आज मिरर फार्मूला पढ़ेंगे। मिरर फार्मूला के साथ आज उसका हम लोग डेरिवेशन भी देखेंगे। वैसे तो बेसिकली डेरिवेशन पूछा नहीं जाता सीबीएसई सीबीएसई सिलेबस में, लेकिन जो स्टेट लेवल्स के जो भी बोर्ड है, अभी भी जो स्टेट बोर्ड्स है, उसमें कभी कभी ना ये मेंशन है उसका डेरिवेशन भी। सीबीएसई में ये क्लास 12th में मेंशन है फिजिक्स में। तो आज इसको आप एक बार यहाँ सीख लीजिएगा तो क्लास 12 में आराम से उसको पढ़ सकते हैं। तो आज मैं उसको मिरर फार्मूला के रिलेशन, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ में क्या होता है वो बतलाऊंगा और उसका डेरिवेशन बतलाऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है मिरर्स फार्मूला। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मिरर फार्मूला क्या होता है, तो देखिएगा मिरर फार्मूला क्या होता है। ये है आपका मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, ये रिलेशन बताता है किसके किसके बीच में, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैं लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन बताता है उसको क्या बोलते हैं, मिरर फार्मूला बोलते हैं। ये है उसका मिरर इक्वेशन, ये है आपका मिरर इक्वेशन। तो ये जो मिरर इक्वेशन वैलिड होता है ना, वो सारे स्फेरिकल मिरर के लिए वैलिड नहीं होता है। ये जो सिर्फ और सिर्फ वैलिड होता है जिसका अपर्चर स्मॉल हो, कहने का मतलब जिसका ओपनिंग ना स्मॉल ओपनिंग हो, ये छोटे से जो हम लोग को अप्लीकेबल में आता है उसके लिए ये मिरर इक्वेशन वैलिड होता है। बड़ा बड़ा अपर्चर के लिए, इतना बड़ा बड़ा अपर्चर के लिए ये मिरर इक्वेशन वैलिड नहीं होता। मतलब बहुत बड़ा, ये तो बहुत छोटा हो गया, मिरर तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो बहुत बड़े बड़े अपर्चर के लिए ये मिरर इक्वेशन वैलिड नहीं हो। जिसका कर्वेचर बहुत बड़ा हो वैसे मिरर के लिए ये मिरर इक्वेशन या मिरर फार्मूला वैलिड नहीं होता है। ये सिर्फ स्मॉल अपर्चर के लिए मिरर इक्वेशन वैलिड होता है। तो मैं इसको पहला प्रूव करता हूँ। प्रूव मिरर फार्मूला विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से इसको मैं प्रूव करता हूँ। तो चलिए देखते हैं इसको। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर के हेल्प से हम क्या करेंगे, मिरर फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले क्या लीजिएगा, आप एक मिरर लीजिए, PQ एक मिरर लिए हैं। वी टेक ए कॉनकेव मिरर, सॉरी यहाँ पे PR लिखा गया, PQ हुज फोकल लेंथ इज एफ। देखिए ये सारा बनाने ऑब्जेक्ट रखिएगा AB, इसका इमेज जब रे डायग्राम बनाइएगा A', B', इसको मैं प्रॉपर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर मैं पिछले वीडियो में कवर कर चुका हूं। अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप पीछे वीडियो में जाके इसको देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको आइकन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। तो ये है आपका कौन सा, कॉनकेव मिरर। ये सामने एक ऑब्जेक्ट AB रखा गया है, इमेज उसका A', B'। आपको पता है कि पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को U से दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। पोल से इमेज को डिस्टेंस को V से दिखाते हैं। पोल से फोकल लेंथ के बीच के डिस्टेंस को F से दिखाते हैं। ये पूरा मैं वही लिखा हूँ। यहाँ जो मैं ड्रा किया हूँ उसको मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि क्या है, उसको आप एक बार पढ़ के देख सकते हैं। अब प्रूव करना है, सारा डिस्टेंस को कहाँ से लेना है, पोल से लेना है। सारा डिस्टेंस को पोल से लेना है। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ मैथ का टर्म इसमें यूज करूँगा, सिमिलरिटी का, जो आप लोग 10th क्लास में मैथ लेक्चर में पढ़ेंगे सिमिलरिटी क्या होता है। आप यहाँ एक बार उसको ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे मैं करूँगा क्या, देखिए ये आपको ट्रायंगल देख रहा है AB और C, राइट एंगल ट्रायंगल। फिर आपको देख रहा होगा A', B', C, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, ये सारा डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पोल पे ले जाने की कोशिश करेंगे। सारा रिलेशन हम पोल से देंगे और फिर उसके बाद मैं दिखा दूंगा। फिर देखिए ये पहले ये और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, फिर क्या करेंगे, ये और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। दो राइट एंगल का, तो मेरा टोटल 4 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, 1 2 3 4। तो इन सारा पॉइंट को हम इस ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट करके हम क्या दिखा देंगे, सारा पॉइंट को, सारा
डिस्टेंस को हम पोल तक ले जाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आपका ये मिरर फार्मूला प्रूव हो जाएगा। तो एक बार मैं ढंग से कर देता हूँ और फिर आपको मैं समझा दूंगा। अब यहाँ तक मैं आपको बतला चुका था, ड्रा एम एल परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, एम एल परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पे डालिएगा इस मिरर में। अब मैं यहाँ से देखिए ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी और ट्रायंगल किस में, ए डैश बी डैश सी में, ए डैश बी डैश सी में हम क्या करेंगे, इन दोनों को ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। अब मैथ में इसको सिमिलरिटी क्लास 10th में ही पढ़ना है, आप आगे जाके इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए एंगल जिस तरह से क्लास 9 में आप लोग क्या पढ़े होंगे, कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया पढ़े होंगे ना, तो उसी तरह से क्लास 10 में पढ़ना है सिमिलरिटी, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी कि दो ट्रायंगल कब सिमिलर होंगे। तो उसका मैं एक क्राइटेरिया यहाँ उठा के बता रहा हूँ। एंगल बी ए सी, देखिए एंगल बी ए सी ये 90 डिग्री है और एंगल बी डैश ए डैश सी ये भी कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो दोनों इक्वल होंगे। ए सी बी ये एंगल और ए सी बी डैश, ए डैश सी, यहाँ थोड़ा सा ए डैश सी बी, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। मैं यहाँ लिख दिया हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो किस सिमिलरिटी से, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से। क्राइटेरिया होता है ट्रायंगल का, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी हो जाएगा। अब इसको जब सिमिलर होता है ना, तो जैसे आप पढ़े होंगे क्लास 9 में कि जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बाई सीपीसीटी से उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो यहाँ इसको बोलते हैं बाई सिमिलरिटी। क्या होता है, उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा ना, वो सब आपस में बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, यहाँ रेशियो बराबर होता है और 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है, साइड ही इक्वल होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, ए बी ऊपर वाला साइड, तो इसका भी परपेंडिकुलर साइड ए बी अपॉन ए डैश, ये सब बराबर होंगे बी सी अपॉन बी डैश सी को, ए सी अपॉन ए डैश सी को। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब नौ फिर इन ट्रायंगल चलेंगे ए डैश बी डैश एफ में और ट्रायंगल किस में, एम एल एफ में। मेरा मोटिव क्या है कि इस डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कहाँ से रिलेट कर देना है, पी से। ये रखा कहाँ गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फ्रीडी के बीच ना तो इसको हमको कहाँ से रिलेट करवाना है, पी से। देखिए अब इस ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। फिर देखिए एंगल बी डैश ए डैश एफ इज इक्वल टू एंगल एफ एल एम कितना 90 डिग्री, ए डैश एफ बी डैश, देखिए ए डैश एफ बी डैश ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट से एंगल बराबर होंगे। फिर एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये भी ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाएगा। फिर इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो जाएंगे, यानी ए डैश अपॉन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन एम एल इज इक्वल टू, देखिए बी डैश एफ अपॉन एम एफ इज इक्वल टू ए डैश एफ अपॉन एल एफ या एफ एल लिखिए कुछ। अब देखिए हम क्या मान रहे हैं कि ये जो बहुत दूर से जो लाइट आता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, यानी बी एम पैरेलल है किसके, ए ए पी के, ए एल या ए एल नहीं ए पी लिखिए, बी एम पैरेलल ए पी, बी एम जो है पैरेलल है ए पी के। तो आपको पता है दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, यानी ए बी इज इक्वल टू एम एल हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ मैं लिख दिया डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में देखिए एम एल की जगह पे हम ए बी नहीं रख सकते हैं क्योंकि ए बी जो है एम एल के बराबर है, तो इक्वेशन थर्ड बन गया। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन थर्ड को देखिए, फर्स्ट और थर्ड को देखिए, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, फिर यहाँ देखिए ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये क्या है, इक्वेशन है दोनों सेम सेम। तो जब इसको आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ज कर सकते हैं, पलट सकते हैं ना। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे गलती हो गया है, मैं एक सुधार करता हूँ। देखिए इसको यहाँ से डेरिवेशन देखिएगा, यहाँ से ये, इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। यहाँ से देखिएगा क्या है, हमने क्या किया है
ए बी इज इक्वल टू एम एल लाया है, ए बी इज इक्वल टू एम एल लाया है। तो अगर हम ए बी का वैल्यू इक्वेशन किस में, थर्ड सेकंड में रखते हैं, ये थर्ड है तो ये मेरा ये आएगा। अब ये आया सेकंड में रखने पे इक्वेशन थर्ड आया, लेकिन यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ मिटाइए इसको, यहाँ ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है, यहाँ ए बी अपॉन, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स करेंगे, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, तो सारा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, एम एफ अपॉन बी डैश एफ इज इक्वल टू एल एफ अपॉन ए डैश एफ। इसको आप इक्वेशन कितना मानिए, थर्ड मानिए। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए, ये पार्ट दोनों में इक्वल है तो सारा इक्वल हो जाएगा। लेकिन देखिए हमको सारा नहीं लेना है, हमको सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस का डिस्टेंस लेना है, क्योंकि हमको प्रिंस वैल्यू नहीं लेके चलना है, हमको जो लेना है वो सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस का डिस्टेंस लेके चलना है। बी सी कोई हमको डिस्टेंस मालूम नहीं है तो हम इसको हटा देंगे, बी डैश सी भी कोई डिस्टेंस मालूम नहीं है, इसको रिमूव कर देंगे, बी डैश एफ भी कोई डिस्टेंस मालूम नहीं है, इसको रिमूव कर देंगे, एम एफ कोई डिस्टेंस मालूम है, इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो बचेगा क्या मेरा, ए सी, ए डैश सी, ए डैश एफ और एफ एल बचेगा, क्योंकि हमको सारा प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस लेना है। अगर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप साइन कन्वेंशन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं जो मैं पूरा बतलाया हूँ इसको। तो अब हमको जो डिस्टेंस इसको जो हटाना है उसको मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। तो किसको किसको हटाइएगा, देखिए यहाँ लिखिएगा फ्रॉम इक्वेटिंग इक्वेशन किसका, फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वेट करने पर, बराबर करने पर। ये तो ए डैश बी डैश ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसको हटा दीजिए, दोनों इक्वल है। हमको लेना है यहाँ से ए सी अपॉन ए डैश सी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए सी अपॉन ए डैश सी, एम एफ भी नहीं लेना है हमको और बी डैश एफ भी नहीं लेना है, हमको लेना है क्या, एल एफ अपॉन ए डैश एफ। इसको इक्वेशन आप 4 मान लीजिए, इसको इक्वेशन कितना मान लीजिए, 4 मान लीजिए। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत बड़ा डेरिवेशन है, मैं इसको मिटार कर फिर से करवाता हूँ आगे का पार्ट इक्वेशन 4 से। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड, यहाँ थर्ड और ये फोर्थ। तो इक्वेशन 4 से आगे मैं करवाता हूँ, तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इक्वेशन 4 तक मेरा हो गया था, अब वहाँ से आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ एजम्पशन है, मैं पहले ही बताया था कि जो मिरर फार्मूला होता है वो स्मॉल अपर्चर के लिए वैलिड होता है, मतलब छोटे से ओपनिंग के लिए वैलिड होता है मिरर के लिए। तो उसमें हम कुछ एजम्पशन मेरा क्या है वो देख लीजिए। मैं इसको डेरिवेशन एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 बता रहा था, उस समय भी बताया था कि फॉर अ स्मॉल अपर्चर जो बी एम है वो पैरेलल लाइन है, वो मच क्लोजर टू पी है। मतलब जब देखिए आप ये क्या है, सर्कुलर अपर्चर है ना, तो आप छोटा सा अगर अपर्चर लीजिएगा तो ये लगभग एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है। छोटा अपर्चर कैसा शो करता है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म, मान लीजिए ये सर्कल है, इसका आप एक छोटा स्ट्रिप काटिए, ये छोटा स्ट्रिप, तो ये क्या स्मॉल स्ट्रिप कैसा एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करता है। तो उसी तरह से हम यहाँ मानते हैं कि जो स्मॉल अपर्चर होगा जो वेरी क्लोज टू पी है एंड एल इज मच क्लोजर टू पी, और ये जो एल पॉइंट लिए हैं वो पी के काफ़ी नज़दीक है। तो जब ये एजम्पशन होता है तो मेरा एफ एल, ये जो डिस्टेंस है एफ एल, वो कोइंसाइड कर जाता है पी एफ के बराबर हो जाता है। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 जो पहले मैं बताया था, ए सी अपॉन ए डैश सी इज इक्वल टू एल एफ अपॉन ए डैश एफ, ए सी अपॉन ए डैश सी, और एल एफ को हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ अपॉन ए डैश एफ। अब देखिए ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी मेरा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना यू, इसको हम किससे, पोल से रिलेट करने के लिए, तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ ये देखिए ए सी आया है, तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो हम लिख सकते हैं ए पी, यहाँ से यहाँ ए पी माइनस पी सी लिख सकते हैं, ए पी माइनस पी सी लिखें। उस तरह से ए डैश सी को क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस ए डैश पी लिख सकते हैं, पी सी माइनस ए डैश पी लिख सकते हैं। पी एफ हमको पता है नॉन डिस्टेंस है, पी एफ को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, पोल और फोकस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। ये एफ दिखाया हुआ है, इसको हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ए डैश एफ, ए डैश एफ को क्या लिख सकते हैं, ए डैश पी माइनस
पी एफ, एड एस पी माइनस पी एफ। अब देखिए फ्रॉम साइन कन्वेंशन से सारा कन्वेंशन रखने पर ए पी मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो देखिए हम क्या बता रहे हैं, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में सारा डिस्टेंस पॉजिटिव होता है और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में सारा डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है। आप इसको एक बार पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं, साइन कन्वेंशन थ्रू स्फेरिकल मिरर में आप सर्च कीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए पोल है, पोल से कहाँ जा रहे हैं, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो पोल से अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो क्या नेगेटिव होगा। तो सारा डिस्टेंस मैं बताया था कि कॉनकेव मिरर का सारा डिस्टेंस जब रियल में रहता है तो नेगेटिव रहता है। एक जब इमेजनरी इमेज बनाता है तो उसका इमेज डिस्टेंस क्या हो जाता है, वो क्या होता है पता है, वो आपका पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ सब नेगेटिव में रखेंगे। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 5 में। तो देखिए ए पी मेरा क्या था, सब देखिए माइनस साइन से रखे हैं पूरा ये। अब इसको सॉल्व है, सिंपल सॉल्यूशन है, कुछ नहीं। अगर अलजेब्रा आपको आता होगा तो आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ सॉल्व करने के बाद अब उसके बाद हम क्या किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये मिला है मेरा पूरा यहाँ तक। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई अलजेब्रा जैसे कैसे करते हैं, फर्स्ट वाले टर्म को फर्स्ट है तो एफ आया है, एफ को भी से, तो ये माइनस है पहले साइन का, तो माइनस और भी, तो भी एफ भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो एफ आर हो जाएगा। उधर देखिए यहाँ पे ये एफ है, ये आर है, साइन प्लस तो प्लस एफ आर हो जाएगा, और यहाँ माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस एफ यू हो गया। उसके बाद माइनस और ये आर, प्लस माइनस माइनस भी आर हो जाएगा, और फिर ये माइनस माइनस प्लस और ये यू एफ हो गया। अब इसको सही से देखिए, एफ आर ये इधर कट जाएगा। अब इसको हम ऐसे रखें, अब यहाँ आर है तो यहाँ चूँकि आर बराबर 2f रखें ना, तो इसको आप 2f बना सकते हैं। अब इसको इधर लाइए तो ये ऐसे आएगा। अब यहाँ से देखिए 2f तो ये कितना भी एफ हो जाएगा इज इक्वल टू यू भी माइनस एफ यू हो जाएगा, आ गया। अब यहाँ पे एक और लेना, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई यू भी एफ से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिएगा, तो क्या बन जाएगा, भी एफ बराबर यू भी एफ इज इक्वल टू यू भी एफ माइनस एफ यू भी एफ। देखिए कट गया और ये एफ ये कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बाई यू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई भी। अब देखिए ये इधर माइनस कर रहे हैं, इधर आएगा तो क्या करेगा, प्लस करेगा, तो 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। दैट इज़ क्या हो गया, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू। यही हमको लाना था, हेंस प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यही लाना था ना। चूँकि ये डेरिवेशन बहुत बड़ा था दोस्तों, इसीलिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखाया हूँ। एक बार करके दिखाऊँ तो बहुत टाइम लग जाता है इसमें। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखिए ये है आपका मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला डिराइव करते समय हम क्या किए हैं, साइन कन्वेंशन को यूज़ करके सारा वैल्यू रखे थे, तब ये आया था। तो इसी तरह से अब हम लोग को जो करेंगे वो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों को बतलाइए कि क्लास 10 का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, बेसिक से स्टार्ट हो गया है। आप पीछे जाके प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, उसमें आप जाके स्टार्टिंग से आप इसको देख सकते हैं। तो आप जितने भी ज़्यादा दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, उनको एक क्वालिटीपूर्ण वीडियो प्रोवाइड होगा लेक्चर का। आप स्कूल में पढ़कर आप फिर से इसको रिवाइज कीजिएगा तो बेटर होगा। करूँगा अब मैं इसमें आपका न्यूमेरिकल्स बताऊँगा, जितना भी एनसीईआरटी का बेस्ट न्यूमेरिकल होगा और कुछ और एडवांस न्यूमेरिकल होगा तो मैं उसको सॉल्व करवाऊँगा। अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी करेंगे और कुछ उसका कॉन्सेप्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि हमारा ये लेक्चर पसंद आ रहा हो। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो फॉर रेगुलर अपडेट। थैंक यू क्लास, थैंक यू, बाय।